पंजाब हुकूमत की कचरे को मुआशी वसाइल में तब्दील करने की पॉलिसी। पंजाब हुकूमत ने वेस्ट टू वैल्यू पॉलिसी नाफिज कर दी। सरकारी अराजी सरमायाकारों को लीज पर देने का फैसला। वेस्ट टू वैल्यू मनसूबे के लिए कौमी और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी की राह हमवार। हुकाम के मुताबिक कचरे से तवानाई काबिल इस्तेमाल वसाइल बनाने के मनसूबे शुरू होंगे। महकमा बल्दियात और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तहत सरमायाकारों को सरकारी ज़मीन लीज पर दी जाएगी। अपडेट कर रहे हैं पंजाब हुकूमत की कचरे को मुआशी वसाइल में तब्दील करने की पॉलिसी। पंजाब हुकूमत ने वेस्ट टू वैल्यू पॉलिसी नाफिज कर दी। सरकारी अराजी सरमायाकारों को लीज पर देने का फैसला। वेस्ट टू वैल्यू मनसूबे के लिए कौमी और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी की राह हमवार। कचरे से तवानाई काबिल इस्तेमाल वसाइल बनाने के मनसूबे शुरू होंगे। आपको बताएं कि तेज धूप और गर्म हवाएं आंखों के लिए खतरा बन गई। आंखों में जलन, खारिश और इन्फेक्शन जैसे अमराज में नुमाया इजाफा होने लगा। अटोबा टेक्सिंग में यौमिया 150 से जायद केसेस रिपोर्ट। माहिर इमराज से चश्म ने शहरियों को आंखों की सफाई का खास ख्याल रखने और धूप में निकलने के लिए हिफाजती चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। अक्टूबर टेक्सिंग में गर्मी की शदीद लहर शहरियों को आंखों के मर्ज में मुब्तला करने लगी। बढ़ती गर्मी और गर्दो गुबार के बाद आंखों के अमराज में इजाफा देखा जाने लगा। धूप और गर्म हवाओं की सेहत के लिए खतरा बन गई। रोजाना की बुनियाद पर आंखों के इन्फेक्शन के 150 से ज्यादा केसेज रिपोर्ट होने लगे। माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की दरखास्त कर। इस ही हवाले से तिबी माहिरीन का कहना था कि शहरी आंखों को बार बार गैर जरूरी तौर पर हाथ लगाने से गुरेज करें। शहरी धूप में हिफाजती चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। आंखों की सफाई का खास ख्याल रखें और आलूदा पानी के इस्तेमाल से इज्तनाब करें। गर्मी की शिद्दत में गैर जरूरी तौर पर धूप में रहने से गुरेज करें। गर्मी में शिद्दत की वजह से जो आंखों में मसला हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा जो मुतासर हो रहे हैं वो बच्चे हैं जिनमें एलर्जी का मसला होता है। तो वो गर्मी में उसमें मसला ज़्यादा हो जाता है। उसमें जो सबसे ज़्यादा मसला पेशेंट को आ रहा है कि वो ये है कि वो खुद ही अपनी ड्रॉप्स ले लेते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं कि हमें एलर्जी हो रही है, वो ड्रॉप्स यूज़ करते रहते हैं। उसमें जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वो स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड दे देते हैं जो आंखों के लिए बड़े ख़तरनाक हैं। तो उसके लिए जो मेरे मशवरा है लोगों को कि बच्चों में अगर एलर्जी का मसला उनको नज़र आता है तो फ़ौरन किसी नज़दीक में जो आई स्पेशलिस्ट बंदा है उसको आप चेक करवाएं। डॉक्टर्स का मजीद कहना था कि शदीद धूप में बच्चों का खसूसी ख्याल रखा जाए। शहरी बाहर निकलते हुए चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाए। कैमरामैन हमाद के साथ मोहम्मद आलम शेर, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। ठंडे पानी की फ्राहमी और धूप से बचाव के लिए साहिबान का क़याम। चिन्योट इंतजामिया शहरियों को कहर आलूद गर्मी से बचाने के लिए मैदान में आ गई। शहर में अहम मकामात पर हीट स्ट्रोक रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। शहरी चंद मिनट क़याम के दौरान खुद को रिलीफ फ्राहम करते दिखाई दिए। हुकाम कहते हैं कैंप्स का क़याम का मकसद शहरियों को शदीद गर्मी और धूप के मुज़र असरात से महफूज रखना है। शहर में हीट स्ट्रोक रिलीफ कैंप टीएमए चौक, तहसील चौक और बस स्टैंड पर बनाए गए। इन कैंप्स में शहरियों के लिए ठंडे पानी और धूप से बचाव के लिए साहिबान का इंतजाम भी किया गया। गर्मी के दौरान घरों से निकलने वाले शहरी इन कैंपों में चंद मिनट कयाम करके खुद को रिलीफ देते दिखाई दिए। इन कैंप्स में लोगों को हीट स्ट्रोक से बचाव के बारे में आगाही भी दी गई। जिला इंतजामिया का कहना था कि उनका मकसद शहरियों को शदीद गर्मी और धूप के मुज़र असरात से महफूज रखना है। कैंप्स में मौजूद अमले ने शहरियों को आगाही फ्राहम की कि दिन के औकात में धूप से बचें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें और सर ढांप कर निकलें। शहरियों ने ठंडे पानी का इंतजाम करने पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। बहुत अच्छा इंतजाम है जिला इंतजामिया की तरफ से। माशाल्लाह धूप बहुत सख्त है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से हीट बहुत ज्यादा है और ये एक अच्छा इकदाम किया है ताकि लोग जरा गर्मी की शिद्दत को कम महसूस करें। जिला इंतजामिया की शहरियों से अपील है कि शदीद गर्मी में एहतियाती तदाबीर पर अमल करें ताकि हीट स्ट्रोक जैसे खतरात से बचा जा सके। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41, चिन्योट। आपको बताएं कि वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास गंदम और आटे की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। पास्को से 10 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। आटे और गंदम के नर्क मुस्तहकम रखने की मंजूरी दे दी। आवाम के लिए सस्ता आटा और रोटी यकीनी बनाने का फैसला। फ्लोर मिल्स को 3,300 रुपये फीमन गंदम फ्राहम की जाएगी। दीगर सूबों को गंदम की फ्राहमी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर भी गौर किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी वीडियो लिंक इजलास से सूबे में गंदम और आटे की सूरत हाल का जायजा और तफसीली रिपोर्ट पेश की गई। इजलास में पास्को से 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। वज़ीर आला ने सूबे में आटे और गंदम के नर्ख में इस्तेहकाम के लिए पास्को से गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी। सूबे में आटे का नर्ख और व्हीट मार्केट के इस्तेहकाम के लिए पास्को से गंदम खरीदी जाएगी। आवाम के लिए सस्ता आटा और रोटी यकीनी बनाने के लिए फ्लोर मिल्स को गंदम 3,300 रुपए फीमन फराहम की जाएगी। पंजाब से दूसरे सूबों बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी रोकने के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर।
इजलास में शुरा को ब्रीफिंग दी गई कि पंजाब के रास्ते सिंध से किसी सूबे को गंदम की फराहमी रोकने पर पाबंदी के वाहिद हकीकत के आकाश नहीं। सिंध से खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी रोकने के हवाले से कोई शिकायत रिपोर्ट नहीं की गई। पंजाब को गंदम के स्टॉक डिक्लेयर करने का अमल जारी है, जबकि मुकम्मल डेटा तैयारी के मराहिल में है। शुरा को आगाह किया गया कि पंजाब में गंदम की मौजूदा फसल का दाना निस्बतन छोटा है। सूबे की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए स्टॉक डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के बाद पंजाब खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी का फर्ज जरूर अदा करेगा। फैसलाबाद से गंदम की खरीदारी का हदफ पूरा ना हो सका। किसानों से अब तक सिर्फ 8,557 मैट्रिक टन गंदम खरीदी गई। मजमूई तौर पर 8,55,000 से ज्यादा गंदम की बोरियां खरीदी गई। वेट मार्केट के इस्तेहकाम के लिए पास्को से मजीद गंदम भी खरीदी जाएगी। महकमा खुराक फैसलाबाद की जानिब से 7 मराकज़ पर गंदम खरीदारी जारी है। फैसलाबाद से 10 लाख बोरियां खरीदने का हदफ मुकर्रर। सुबह भर से 30 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदने का टास्क सौंपा गया। सीनियर नायब सदर फैसलाबाद ऐवान सनत व तजारत नवीद अकरम शेख की पंजाब के प्री बजट गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत। नवीद अकरम शेख ने फैसलाबाद के बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल उजागर किए और बजट तजावीज़ भी पेश की। अपडेट करें आपको, सीनियर नायब सदर चैम्बर नवीद अकरम शेख की प्री बजट गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत। नवीद अकरम शेख के बजट से मुतालिक अहम तजावीज़ भी पेश की। नवीद अकरम शेख का पैदावारी लागत कम करने के लिए मौसर इक़दाम का मुतालबा। सनतकारों और ताजरों को दरपेश चैलेंजेस से पंजाब हुकूमत को आगाह किया गया। फैसलाबाद की कारोबारी बरादरी के मसाइल तफसील से पेश किए गए। पंजाब हुकूमत को सनत व तजारत के शोबे की मुश्किलात से आगाह किया गया। अपडेट कर रहे हैं आपको कि फैसलाबाद में नवीद अकरम शेख ने बजट से मुतालिक अहम तजावीज़ पेश की हैं। नवीद अकरम शेख का पैदावारी लागत कम करने के लिए मौसर इक़दाम का मुतालबा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब बजट की आमद है और ऐसे में फैसलाबाद बिजनेस कम्युनिटी के जो नुमाइंदे हैं और ओहदेदारान फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर नवीद अकरम शेख की जानिब से प्री बजट गोल में इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की गई है और फैसलाबाद की जो बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल करने की अपील भी की गई है और साथ में बजट में तजावीज़ भी पेश की गई हैं कि किस किस सेक्टर के कौन से जो मामलात हैं जिनको तरजीही बुनियादों पर हल किया जाना चाहिए। इस हवाले से जो सूबाई लेवल के सूबाई सतह के टैक्सेस हैं उन पर जोर दिया गया है कि उन पर कमी की जाए ताकि जो पैदावारी लागत है वो कम हो और जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको बड़े पैमाने पर ऑर्डर्स मिले, मुल्क में ज़र मुबादला आए और मुल्क की जो मेशत है उसकी बेहतरी के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम उठाने की तजवीज़ दी गई है। सीनियर नायब सदर नवीद अकरम शेख ने फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी के जो मसाइल हैं उनको भी बयान किया गया है, किस तरह के फैसलाबाद का जो SME सेक्टर है और साथ में जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको पंजाब हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं और जो आने वाला बजट है उसमें किन चीज़ों का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। इस मामले पर जो बजट की कॉन्फ्रेंस की सदारत करते हुए यकीन दहानी करवाई गई है कि फैसलाबाद के प्लेटफॉर्म से जो तजावीज़ दी गई हैं, जो मसाइल उजागर किए गए हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल भी किया जाएगा और बजट में इस चीज़ को खातर खा जो इस चीज़ को नोट भी किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अली आपका। बजट में कम से कम माहाना उजरत 80,000 की जाए। अहमदपुर सियाल के मजदूरों का बजट से कबल बड़ा मुतालबा। अहमदपुर सियाल के मजदूरों ने बजट से उम्मीदें लगा ली हैं। कहते हैं बजट में मेहनत कशों की मुश्किलात को भी मद्देनजर रखा जाए। दिहाड़ी कम होने की वजह से आमदन कम जबकि अखराजात ज़्यादा हैं। आगे बढ़े आपको बताएं कि फैसलाबाद बाग-ए-जनाह में लगे फवारे इंतजामिया की राहें तकने लगे। खूबसूरती के लिए लगाए गए फवारे बदसूरती का सबब बनने लगे। अरसा दराज से फवारों की हालत बेहतर ना की जा सकी। लोहे की पाइप और फवारे जंगलूद और नकारा हो गए हैं। तफसीलात जानते हैं उमर रांचा से। जी उमर, बताइएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद बाग-ए-जनाह के फवारे मुतलका इंतजामिया की राहें जो है वो तकने लगे हैं। अरसा दराज गुजर जाने के बावजूद बाग-ए-जनाह में जो खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लगाए गए फवारे नाकारा हो चुके हैं और इसकी देखभाल नहीं की जा रही, जिसके बायस यहाँ पर जो सैर व तफरीह के लिए आए लोग हैं उनकी जानब से भी मुतअद्दिद बार इस चीज़ को जो है वो उजागर किया गया, मगर मुतलका इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर ख्वाब खरगोश के मज़े लेने में मसरूफ़ है। क्योंकि अगर कैमरामैन आपको दिखाए तो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर फवारे जो लगाए गए थे वो नकारा हो चुके हैं और बल्कि उसके साथ साथ लगाए गए जो लोहे के पाइप हैं वो भी जंग आलूद और नाकारा हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर। और यहाँ पर टाइल और दीगर जो चीज़ें गई थी वो भी टूट फूट का शिकार हैं और खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लगाए गए फुवारे जो है वो बदसूरती का बायस बनने लगे हैं। मुतलका इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर
ख्वाब खरगोश के मज़े लेने में मसरूफ़ है और मुतालबा किया जा रहा है कि खुदारा मुतलका इंतज़ामिया जो है वो इस तरफ तवज्जो दे और फवारे जो हैं इसको फ़ाल किया जाए ताकि बाग जना की खूबसूरती को बढ़ाने वाले फवारे जो हैं उसको फ़ाल किया जाए ताकि बाग जना की खूबसूरती जो है उसमें इजाफा हो सके। जी बहुत शुक्रिया उमर आपका। आपको बताएं कि मुतादिद सरकारी इदारे फैसलों के अरबों रुपए के नादहिंदा वासा 70 करोड़ के बिजली बिलों की अदम अदायगी पर सबसे बड़ा डिफॉल्टर करार। टीएमए लालपुर टाउन, टीएमए चिन्योट, पंजाब पुलिस, कैब, महकमा सेहत और रेलवे ने भी करोड़ों के बिल ले लिए। फैसला की डिफॉल्टर सरकारी इदारों को आखिरी वार्निंग। का आखिरी महीना जारी, वासा साल भर में फेस्को का सबसे बड़ा सरकारी डिफॉल्टर पाया गया। वासा ने 70 करोड़ से जायद के बिल अदा न किए। फेस्को ने वासा को बिलों की अदायगी के लिए फाइनल वार्निंग जारी कर दी। फेस्को ने अदम अदायगी पर कनेक्शन मुनक़ता करने की डेडलाइन भी दे दी। टीएमए लालपुर टाउन ने 2 करोड़ रुपए की बिजली बिल अदा नहीं किए। पंजाब पुलिस ने भी फेस्को के 1.5 करोड़ रुपए के बिल दबा रखे हैं। टीएमए चिन्योट फेस्को का 2 करोड़ 40 लाख रुपए का नादहिंदा है। पंजाब स्कार्प ने 5 करोड़ रुपए के बिजली के बिल अदा नहीं किए। महकमा रेलवे फेस्को का 50 लाख रुपए का डिफॉल्टर। महकमा हेल्थ ने भी 1 करोड़ रुपए से जायद के बिजली बिल अदा नहीं किए। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर फेस्को सईद रजा का कहना था कि डिफॉल्टर सरकारी अदारों से कोई रायत नहीं होगी। अब अदम अदायगियों पर बिजली कनेक्शन मुनक़ता होंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फेस्को मोहम्मद आमिर साहब की खुसूसी हदायत पर फेस्को में रिकवरी मुहिम का बाकायदा आगाज हो गया है। रनिंग डिफॉल्टर, डेड डिफॉल्टर और सरकारी जितने भी महकमा जात हैं उनकी जो डिफॉल्टर अमाउंट्स हैं उसके ऊपर टीमें तश्कील दे दी गई हैं, नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तमाम सरकारी अदारों को जो है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि आप अपनी पेमेंट्स तमाम वाजिबात इस माह अदा करें, अदरवाइज जो है वो इसमें डिस्कनेक्शन की सूरत हाल में उनको जाना पड़ेगा। फेस्को ने डिफॉल्टर्स को 5 रोज की वार्निंग जारी कर दी। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अवैध अली, सिटी 41, फैसलाबाद।